मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को फिर कहना चाहूंगा कि ये गीदड़ भभकियों से डरने वाली पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के सिपाही और आम आदमी पार्टी इस मिट्टी के नहीं बने कि इस 2 कौड़ी के ईडी नोटिस से डर जाएं। ऐसे कई नोटिस आए, कई नोटिस गए। हम तो पीले चावल लेके आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका स्वागत है, आप लोग आए, जितनी जांच करनी है करिए, जितने खाते देखने हैं देखिए। इसी के साथ साथ मैं बीजेपी को यह भी चुनौती देता हूं कि बीते 7 साल में 2014 में मई 2014 में प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी। 7 साल से भी ज्यादा होने को आया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। बीते 7 साल में मुझे सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम बताइए जिसे ईडी का नोटिस भेजा गया हो। क्या कोई एक भी बीजेपी का नेता है पिछले 7 साल में जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कभी भी शो कॉज नोटिस भेजा हो, समन्स भेजे हो, लेटर लिखी हो, चिट्ठी लिखी हो? एक भी नेता। यह दिखाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसियां एक पॉलिटिकल रिवेंज सीकिंग टूल्स बन के रह गई हैं मोदी डिपार्टमेंट की, मोदी की सरकार की। और मैं नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को एक और चीज शेर के माध्यम से सुनाना चाहता हूं, क्योंकि समय बदलता है, दिन बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी हिंदुस्तान पर राज करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी लोकप्रियता लोगों के दिलों में सदैव रहेगी। तो इस बात पे जरूर गौर फरमाइए। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत किराएदार हैं सब, घर बदलते रहते हैं। 2012 में एमएचए ने पहला नोटिस भेजा हमें कि एफसीआरए एक्ट के कानून की धज्जियां इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने उड़ाई। आप अपने खाते हमें दो, हम आपके खाते देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को और न जाने कितने साथियों को नोटिस गए। उसके बाद जांच हुई। जांच के बाद उसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हलफनामा दर्ज करके हाई कोर्ट में कहा कि इनके खाते पाक साफ हैं, एक रत्ती भर एक नए पैसे की भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। उसके बाद हमें 2013 में नोटिस आया, 2014 में असेसमेंट हुई, 2015 में इनकम टैक्स का नोटिस आया, 2016 में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आया, 2017 में इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया, 18, 19, 20 हर वित्तीय वर्ष में भाजपा के लोगों ने हमें ईडी हो, इनकम टैक्स हो या दिल्ली पुलिस हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, सारी एजेंसियों से नोटिस भिजवाए। आपको याद होगा कि सीबीआई ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कार्यालय पर भी रेड करी। दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री जी के बेडरूम तक जाकर तहकीकात करती है और आज तक इन मामलों में एक रत्ती की भी गड़बड़ी ना दिल्ली पुलिस को मिली ना सीबीआई को मिली। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई ने 2 बार दस्तक दी, 6-6 घंटे बैठे, आज तक चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाए, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ रही है सीबीआई। हमारे 21 विधायकों को इलेक्शन कमीशन ने भाजपा के कहने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया। हमने जब उसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया तो इलेक्शन कमीशन को और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और वो डिस्क्वालिफिकेशन सेट असाइड करी गई। इसी के साथ साथ हमारे 2 दर्जन विधायकों को गिरफ्तार किया गया पिछले 5 साल के विधानसभा के कार्यकाल में, 2 दर्जन विधायकों को, और सारे मामलों में हमारे विधायक कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी हुए और दिल्ली पुलिस को डांट, फटकार और कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। यह सच्चाई है। और इनकी उत्पीड़न की जो प्रक्रिया थी उसमें 2018 में आपको जान के चंबा होगा, 2018 में इन लोगों ने, सितंबर 2018 में इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को यह नोटिस तक दे डाला कि आपने कोई फॉरेन फंडिंग ली है जिसके चलते हम आपकी पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल करना चाहते हैं।
आपको शोकॉज नोटिस दिया जाता है, आप बताएं कि आपकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल की जाए। इस हद तक भाजपा गिर गई।